हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदी बी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी अग्निवीर सभी ट्रस्ट के लिए सभी जो अग्निवीर आर्मी के ट्रेड्स में जो ट्रेड हैं उन सभी के लिए 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न संख्या 1 है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड हमारा मेघालय राज्य को कहा जाता है। और मसालों का बगीचा भारत के केरल राज्य को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड भारत के मेघालय राज्य को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वह थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हमारा प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। यह 2000 में स्टार्ट हुआ था। विश्व जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 4, किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं हमारे जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 5, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, सरोजनी नायडू। प्रश्न संख्या 6, शीत युद्ध मुख्यतः किन दो देशों के बीच चला था? जो शीत युद्ध हुई थी वह किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था? तो वह हमारा था अमेरिका और रूस। जो अमेरिका और रूस है इन लोगों के बीच शीत युद्ध चला था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, अमेरिका और रूस। उस समय हमारा जो रूस था वह USSR था। प्रश्न संख्या 7, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का जो हमारा संबंध है वह है खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में ओहायो के द्वारा मुंबई में की गई थी। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा 1885 दिया है। तो वह ऑप्शन बी में 1885 दिया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 9, किस स्थल को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जो भारत का मैनचेस्टर है वह अहमदाबाद को कहा जाता है। और अहमदाबाद हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, अहमदाबाद।
प्रश्न संख्या 10, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? योजना आयोग का गठन हमारा 1950 में हुआ था और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना सन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। चूँकि यह वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया है और यह 1 जनवरी 2015 को हुआ है और वैसे योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। प्रश्न संख्या 11, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो रमन प्रभाव की खोज जो हमारे CV रमन थे, इन्होंने खोज की थी रमन प्रभाव की। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, सर CV रमन। प्रश्न संख्या 12, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। नीचे C गंगा है, D कृष्णा है, तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी हमारी एकमात्र ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 13, भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक जो सोना है वह KGF कोलार गोल्ड फील्ड जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक सोना कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वह जो है हमारा बैरन द्वीप में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, बैरन द्वीप। प्रश्न संख्या 15, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वह हमारी 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और यह तो आप लोग जानते हैं। आज़ादी 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। किस तत्व को सबसे पहले खोजा गया था जो रेडियोधर्मी होता है? वह कौन सा तत्व है जिसको सबसे पहले खोजा गया था जो रेडियोधर्मी होता है? तो वह है हमारा रेडियम। रेडियम को सबसे पहले खोजा गया था चूँकि यह रेडियोधर्मी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 17, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय किस कारण मुड़ती है? तो जो प्रश्न संख्या हमारा 17 है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय किस कारण से मुड़ जाती है? तो वह है हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, अपवर्तन। प्रश्न संख्या 18, कोशिका के किस भाग को शक्ति घर या पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हमारा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किस ऑप्शन में है। तो हमारा ऑप्शन सी में है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19, ध्वनि की सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है हमारी वह ठोस में होती है और निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती है। जो निर्वात है इसमें ध्वनि नहीं गुजर सकती है क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा।
प्रश्न संख्या 20, कौन सा हार्मोन डायबिटीज से संबंधित है? तो जो कौन सा हार्मोन है वह डायबिटीज से संबंधित है। तो पहले आप लोग सी ऑप्शन देख लीजिए, सी और डी। तो कौन सा हार्मोन डायबिटीज से संबंधित है? तो वह जो हमारी इंसुलिन है यह डायबिटीज से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, इंसुलिन। प्रश्न संख्या 21, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? जो ओजोन परत है वह हमारा पृथ्वी को किससे बनाती है? तो वह जो है हमारे यूवी, अल्ट्रा वायलेट या पैराबैंगनी किरणों से ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। और ओजोन परत जो है हमारी यह पृथ्वी की समतापमंडल में स्थित है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर। प्रश्न संख्या 22, कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो पारा एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, पारा तरल अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 23, डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या होता है? तो वह जो होता है वह हमारा डीएनए 2 सर्पिल होता है, आरएनए 1 सर्पिल होता है। जो डीएनए में 2 सर्पिल होता है और आरएनए में 1 सर्पिल होता है, यह सबसे प्रमुख अंतर होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 24, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वह दांतों का इनेमल होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 25, किसी द्रव में तैरते हुए वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? कोई वस्तु तैर रही है तो उसके ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो वह जो है हमारा उत्थावन बल। उत्थावन बल, जो उत्थावन बल है वही कोई वस्तु तैर रही है तो उस पर लगाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 26, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। और यह जो प्रमुख रूप से सूरज की किरणों में पाया जाता है विटामिन डी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 27, हाइड्रोजन को सबसे पहले किसने खोजा था? तो हाइड्रोजन की जो खोज किए थे वह थे हमारे कैवेंडिश। जो कैवेंडिश थे इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, कैवेंडिश। प्रश्न संख्या 38, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई हमारे एम्पियर होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, एम्पियर। पावर या शक्ति का मात्रक वाट होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, एम्पियर। प्रश्न संख्या 29, रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वह हमारा वृक्क या किडनी में होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, वृक्क या किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 30, पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होती है? तो यह जो हमारा प्रश्न संख्या 30 है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल PYQ MCQ संपूर्ण जानकारी के साथ एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।